मैं पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ? हाँ। कैसे? यहाँ पे दो तरीके के ठेले वाले हैं। एक वो जिनके पास बहुत सारा माल और बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं, और एक वो जिनके पास बिल्कुल भी माल नहीं है और बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरा मुद्दा समझ में नहीं आया। मुझे पता है इनके पास कस्टमर्स क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनके पास पैसे होते तो ये ज्यादा मात्रा में सामान उठाते होलसेल से और इनको भी प्रॉफिट होता। देख, मैं इनको ब्याज पे पैसे दूंगा हर दिन के बेसिस पे। इस पैसे से ये होलसेल से सामान उठाएंगे तो इनका भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा। प्लान तो बढ़िया है मानव, इतना बढ़िया कि मुझे भी लालच हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरी नौकरी छोड़ छाड़ के तेरे साथ मैं ये बिजनेस कर लूं। तू सीरियस है? हाँ यार, एकदम सीरियस। ठीक है। जाके अपने पति के साथ अपने पति के घर में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीते जी मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखने वाली हूँ। वैशाली, तुम अपने पति की सारी सच्चाई जानने के बावजूद उसे माफ करने का बड़प्पन रखती हो, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं धर्मेश को कभी माफ नहीं कर सकती। वैशाली प्लीज प्लीज, तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो। मैंने सब कुछ सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ सुनना नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। वो कल रात को वहीं पर थी ना? कल रात को? नहीं। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं भाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वर्षा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। जहाँ इंसान की कोशिश काम करना बंद कर देती है, वहीं भगवान की दुआ रंग लाती है। इसलिए मैंने माता रानी का दरवाजा खटखटाया और माँ ने मेरी सुन ली। राजेश, क्या वाकई में ऐसा होता है? सर, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान ऐसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है। थैंक्स। अगर तुम वैशु से बात नहीं कर सकते ना तो मुझे बताओ ना, मैं जाकर उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। लेकिन मुझे बताओ तो कि वो है कहाँ पर। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ पे है वैशु? मानव के घर पे है वो। मानव के घर पे? वैशु वहां पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, वो बस जब गई थी तो ये कहकर गई थी कि किसी ऐसी जगह पर जा रही है जहां मैं नहीं जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैशु और धर्मेश के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और वो सब लोग मिलकर हमसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने वैशाली से बात की फोन पर? वैशु को मैंने बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन कंटिन्यूअसली बंद आ रहा है। कहीं धर्मेश और वैशु के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। पति पत्नी के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। क्या हो गया तेरे और धर्मेश के बीच में जो तुझे यहाँ पर आना पड़ा? खास नहीं ताई, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अपने पति का घर छोड़कर तू यहाँ पर चौल में आकर रह रही है, वो भी बस ऐसे ही? तू जानती है ना मानव किस किस्म का इंसान है। फिर भी ताई, अनु जीजू के बारे में कुछ मत बोल, वो बहुत अच्छा है। और ये कब समझ में आया तुझे? तब जब मैं अकेली हो गई थी, मुझे उन्होंने सहारा दिया। पागल हो गई है तू, जज्बातों में आकर कुछ भी बोले जा रही। नहीं ताई, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब मैं सच कह रही, मुझे सही गलत की पहचान अब हुई। इंसान का सही चेहरा पता चला है। वैशु बस हुआ। एक छोटी सी बात को और कितना बड़ा बनाएगी? ऐसा क्या हो गया है जो मानव को लेकर तू इतना... एक सेकेंड, तुम दोनों को मानव को लेकर झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मानव के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सब अपना अपना अतीत देख लें और फिर जो भी कहना है वो कहें।